स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12th। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। अध्याय 1 है वैद्युतावेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। आज का इस चैप्टर का टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है पहले हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसके बाद इसमें करके दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कूलाम ने अपने नियम में ये बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। इसको हम मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। और इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर मान लें हम स्मॉल r। क्लियर? यहाँ से इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। पास में करो। तो अब इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम आपको ये बता देते हैं। अच्छा, वैद्युत आवेश की बात आती है तो वैद्युत आवेश क्या होता है हम आपको ये बताते हैं सीधी सी सरल भाषा में। किसी वस्तु अथवा द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, उस वस्तु का वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। क्लियर? अब ये दो बिंदु आवेश आपको दिए हैं। मान लीजिए एक +Q आवेश है, एक पर +Q2 आवेश है। ठीक है, मान लीजिए एक जैसे आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। इज दैट क्लियर? समान आवेश हैं, सजातीय है, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं तो प्रतिकर्षण, और एक प्लस है और एक माइनस है तो आकर्षण बल। अब हमने बताया, मान लीजिए, तो इसको शुरुआत करते हैं इस तरीके से। आप छोटा सा फिगर दिखा दीजिए और लिख देते हैं हम माना दो, वहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से अल्प दूरी स्मॉल r पर स्थित हैं, तब इन बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है। तो कूलाम के नियमानुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड F व्युत्क्रमानुपाती R² समीकरण 2। अब समीकरण
1 व 2 से इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती का निशान यहाँ से हटाएंगे तो बराबर आएगा, तो एक स्थिरांक आता है, नियतांक आता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसे कहते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम हो गया। नीचे यहाँ से लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि किन्हीं दो क्या मिनट हो गए स्थिर बिंदु आवेशों की मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अतः F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, थोड़ी सी बात और ये समझ लीजिए, जहाँ कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के बराबर होता है 1/4πε0 या के बराबर 9 × 10⁹ अतः F बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसको आप तैयार करना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।